अद्भुत नज़ारा प्रकृति का, क्या कोई मुकाबला करेगा भारत का। बड़े बड़े आए और यहीं पे दब करके खप गए। एकदम बढ़िया दृश्य था ना करो घाटी का। कैद किया कि नहीं आपने अपने इसमें? बोलते रहो। और इतनी बेहतरीन दृश्यावली अभी आपके सामने फिर आने वाली। ये देखिए घाटियाँ, और हम लोग पहाड़ के पैरेलल चलते हुए नीचे घाटियाँ फैली हुई, जंगल फैले हुए, घने जंगलों के बीच ये कोंकण रेलवे का ट्रैक, ये सह्याद्री की पहाड़ी। और फिर हम लोग प्रवेश कर गए एक कतरा में, गुफा में, एक टनल में, एक सुरंग में यात्रा करते हुए। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा पिछली बार की तरह 6 किलोमीटर की यात्रा न हो, खत्म ही नहीं होने को जाती है। आवाज़ ज़्यादा होने की वजह से शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा हो रही होगी आप लोगों तक, लेकिन एक बेहतरीन टनल का आनंद हम लोग ले रहे हैं। मेट्रोमैन कहे जाने वाले तीसरे धर्म, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही नाम था, जिन्होंने कोंकण रेलवे के निर्माण का जिम्मा उठाया और उसको पूरा कर दिखाया, जिसकी वजह से आज हम लोग प्रसिद्ध कहे जाने वाले कोंकण सह्याद्री की पहाड़ियों पर रेलवे का आनंद ले पा रहे हैं। रेलवे से यात्रा करने का आनंद अपना अलग होता है। आप भारत को अगर देखना चाहते हैं तो रेलवे से यात्रा कीजिए। पहाड़, नदी, पठार, जंगल, मैदान, सब जगहों पर आपको यात्रा कराते हैं भारतीय रेलवे। हमें हजरत निजामुद्दीन भारत की राजधानी दिल्ली से चल करके हम लोग सुदूर दक्षिण केरल के कोझिकोड पहुंचने वाले हैं। कल 2 बजे तक पहुंचेंगे, लगभग अभी 18 घंटे बाद। और आपके सामने ये देखिए कितनी भयंकर दृश्यावली सह्याद्री की पहाड़ियों में बसे हुए छोटे से गांव की, कितनी हरी भरी पहाड़ियाँ, और इन हरी भरी पहाड़ियों में बसा हुआ छोटा सा गांव अपनी सुंदरता, अपनी शांति, अपनी सुरम्यता की वजह से अपने आप को खींचने के लिए आतुर, हम सबको अपने में समा लेने के लिए आतुर। एक ही शॉट में हम ये वीडियो आपके लिए तैयार कर रहे हैं, आप इसे देखें। रत्नागिरी हम लोगों के बहुत निकट है, और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ वह पंचवटी की पहाड़ियाँ जैसे हैं, सह्याद्री की यह पहाड़ियाँ, ये देखिए छोटे-छोटे सा घर, और यह हरिमा शस्य श्यामला मातरम, शस्य श्यामला हमारी यह धरती। और इसी में हमारी ट्रेन 12618 भैंसा गाड़ी की तरह चरमर चरमर चूं चरर मरर चलती चली जा रही है। मुझे भगवती चरण वर्मा की वह कविता याद आ रही थी, जिसमें उन्होंने भैंसा गाड़ी का जिक्र जैसे किया है, उसी तरह से हमारी 12618 मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस भी लगातार चरमर चरमर चूं चरर मरर चलती चली जा रही। सुंदर दृश्य, सुंदर भारत। हम एक बहुत सुंदर दृश्य के साथ आपके बीच में हैं, देखें और आनंद लें। हमारे साथ हैं डॉक्टर आशुतोष राय, और यह है स्टेशन कौन सा, अभी देख कर बताते हैं। देख करके बताइए। अब ये कोई स्टेशन नहीं है, एक खालसा है, और हम लोग एकदम यू टर्न ले रहे हैं आगे चल करके। आप थोड़ा सा अगर आगे आकर के दिखाएं तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग को इंजन दिखाई दे रहा है। अरे वाह, एकदम यू टर्न ले रहे हैं हम लोग। यस, और शायद हम लोग रत्नागिरी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखनी शुरू हो गई है। और ये रत्नागिरी का ही यार्ड दिखाई दे रहा है। हमको लग रहा है साफ़ सफाई के लिए यहाँ से पहले गाड़ियाँ खड़ी होती होंगी, अब गाड़ियाँ यहाँ नहीं खड़ी होती हैं। आगे शायद कोई नया यार्ड बन गया हो, और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चरमर चरमर चूं चली जा रही भैंसा गाड़ी की टाइप चल रहे हैं। ये दिख रही है हम लोगों की गाड़ी का इंजन साफ साफ, और ये नया। मैं यहाँ पे ये ब्लॉग रखता हूँ। ओ भाई जी, ओ भाई जी, कितने पहुँच गए हम। ओ बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है भाई जी।
हम लोग लग रहा है रत्नागिरी पहुंच गए हैं। बस रत्नागिरी के निकट ही हैं। इससे पहले का स्टेशन था भोके। भोके स्टेशन नहीं था, भोके नाला था। नहीं, भोके स्टेशन भी था। नो, स्टेशन नहीं था, वो छोटा स्टेशन था जहाँ ट्रेन हमारी रुकी नहीं। रुकती है, वहाँ पे कोई चढ़ता उतरता नहीं है। अरे हमारी ट्रेन नहीं रुकती कहीं भोके में। ये हम रत्नागिरी के सेंट्रल पे हैं। नहीं, कोच केयर सेंटर था रत्नागिरी का, जो अब एब्डोमेन है। कौन सा स्टेशन आ रहा है? रत्नागिरी। रत्नागिरी आने वाला है और इस दूर तक आपको दिखाई दे रहा है सह्याद्री की पहाड़ियाँ। हम आ रहे हैं रत्नागिरी में, कोंकण रेलवे रत्नागिरी। मुझे इससे पहले का जो टनल है वो बहुत पसंद आया। 6 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा, एकदम अंधेरी सुरंग जैसा। और मैं यहाँ पे अपनी बात रोकूंगा। आपने अगर इसे देखा है, भाषा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो रत्नागिरी आता तो है महाराष्ट्र में, लेकिन यहाँ बोली जाती है कोंकणी। कोंकणी यहाँ से लेकर के मडगांव और गोवा तक मूल भाषा है, जो मराठी से सामने रखने के बावजूद भी इतर है और अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। और जब हम लोग रत्नागिरी से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद फिर हम लोग कर्नाटका में प्रवेश करेंगे, कन्नड़ भाषी क्षेत्र में, और वहाँ से आगे बढ़ेंगे उडुपी क्रॉस करते ही हम लोग केरल में चले जाएंगे, जहाँ मलयाली बोली जाती है। तो हम भाषा की दृष्टि से अगर बात करें तो हम लोग दिल्ली के खड़ी बोली क्षेत्र से आगे बढ़कर के हरियाणा के हरियाणवी क्षेत्र में, फिर मथुरा आगरा होते हुए ब्रज क्षेत्र को पार किया। ब्रज क्षेत्र को पार करने के बाद हम लोग पहुँचे मध्य प्रदेश में, जहाँ पे हम लोग बघेली और थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ी, और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके हम लोग नासिक पहुँचते हैं विदर्भ क्षेत्र में, और विदर्भ क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए मराठी के बाद कोंकणी के बाद कन्नड़ के बाद मलयाली। इतने भाषा क्षेत्र आओ यहाँ पे उतरते हैं। आओ यहाँ से केला खरीद लो और एक अमरूद ले लो। केला तो हम नहीं खरीदेंगे। एक